क्या न्याय के लिए लड़ना भी गलत है? क्या अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी गलत है? क्या एक बेरोजगार युवक रोजगार के लिए लड़ना क्या वो भी गलत है? या फिर क्या अपने जमीन के बदले नौकरी मांगना भी गुनाह है? ये सभी सवाल है महज सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चुनौती है कि आखिर कब तक निर्दोष लोग अपनी जमीन से उखाड़े जाते रहे, कि कब तक विस्थापन की मार झेलते हुए भूख, बीमारी और लाचारी से दम तोड़ते रहेंगे, कि आखिर कब तक उनकी चीखें बहरी सत्ता के कानों तक सुनाई नहीं देती। ये सभी चीजें हम ऐसे ही नहीं कह रहे। विगत कुछ दिन पहले बीएसएल बोकारो ने अपनी सारी हदें ही पार कर दी है और ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके पास मानवीय व्यवहार बचा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि बोकारो सेल के पास कोई मानवीय व्यवहार नाम का चीज भी है, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद वे अब तानाशाह के राह पर चल दिए हैं। इन सभी चीजों के पीछे एक गहरा पीड़ा छुपा है, जो आज से पहले सेल ने ऐसा किया ही नहीं था जो आज सेल ने करके दिखाया है। दरअसल विस्थापित अप्रेंटिस संघ द्वारा एक आंदोलन लगातार कई दिनों से चल रहा था और उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक नियोजन, सिर्फ और सिर्फ नियोजन। उनकी मांग सिर्फ एक छोटी मोटी नौकरी थी, लेकिन जिस तरह सीआईएसएफ के जवानों ने उन पर हमला बोला, लग ऐसा रहा था कि उन्हें नौकरी नहीं बल्कि जमीन के बदले पूरा बीएसएल प्लांट को ही मांग लिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि नौकरी एक विस्थापित ही मांग रहा था, जो कि बीएसएल उनकी जमीन पर खड़ा है। बीएसएल प्लांट ही उनकी जमीन पर खड़ा है, फिर भी सीआईएसएफ के जवानों ने उन पर हमला कर दिया। और हमला कोई ऐसा वैसा हमला नहीं, बल्कि ऐसा मारा कि उनकी जान तक ले ली गई। ऐसा जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है कि जिस तरीके से वे सीआईएसएफ के जवान डंडा चलाए हैं, वो कोई भी आर्टिकल में उस तरह का जिक्र ही नहीं है, कोई भी संविधान में इस तरह का जिक्र ही नहीं है कि इस तरह से मारा जाए। जब जब इस राज्य में अन्याय के खिलाफ कोई गुहार लगाता है, तब तब इस राज्य के लोगों को, इस राज्यवासियों को सिर्फ और सिर्फ लाठी और डंडा ही मिला है। जब जब इस राज्य में हक अधिकार की बात करते हैं, तब तब इस राज्य के वासी को सिर्फ और सिर्फ लाठी और डंडा ही मिला है। जब जब इस राज्य में कोई आवाज उठती है, तब तब इस राज्य के लोगों को उनकी आवाज दबा दी जाती है। इस राज्य में न्याय नहीं, सिर्फ लाशें मिलती हैं। जो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, वे कफन में लपेट दिए जाते हैं और उनके सपने जमीन में दफना दिए जाते हैं। जमीन गई, जान भी चली गई। पहले घर छीना, फिर जिंदगी भी छीन ली, लेकिन इतिहास में ये जुल्म हमेशा हमेशा दर्ज रहेगा। प्रेम कुमार महतो को पूरे झारखंड टीम्स की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिलहाल के लिए जोहार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।